तो भाई अगर आप अपनी गाड़ी को लोड करके चलते हो और मान लीजिए गाड़ी के अंदर ये गाड़ी खड़ी है पीछे और इसमें हम माल को लोड करते हैं और माल को लोड करने के बाद जब हम रोड पर चलते हैं तो आपको मालूम है कि गाड़ी के अंदर जो है अलग अलग तरीके का माल लोड होता है। कोई माल जो है कम कीमत का होता है, कोई माल जो है बहुत ज़्यादा कीमत का होता है। आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ट्रकों के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम करोड़ों रुपए का माल। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या भरते हैं ट्रक के अंदर, तो आप अगर इसमें गेहूँ लोड कर लो तो गेहूँ जो है वो करीब 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए तक का बनता है। और उसी ट्रक के अंदर अगर आप काजू बादाम किशमिश लोड कर लोगे तो वही जो है कई लाख रुपए 80-90 लाख रुपए या करोड़ में भी गिनती पहुंच सकती है, क्योंकि आप जो मेवाएँ होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं। उसके अलावा भी जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी महंगी और कीमती होती हैं, तो उन चीज़ों को भी ट्रक में लेकर के चलते हैं। और उसी दौरान अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो इसका हर्जाना जो है वो कुछ ट्रक ड्राइवर को भुगतना पड़ता है, यानी कि ट्रक के जो मालिक होते हैं उसको भुगतना पड़ता है, और कुछ जो है जिसका माल होता है उसको भी भुगतना पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि मतलब गाड़ी लोड कराता है, ट्रांसपोर्टर तो केवल कमीशन लेता है। उसका काम होता है कि ड्राइवर को और जो जिसका माल है सिर्फ उससे कांटेक्ट कराता है बीच का, ये मतलब है। तो रोक दो। तो ट्रांसपोर्टर का जो काम होता है वो यही है कि बीच में केवल गाड़ी लोड कराता है। और कभी आप जब ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लोड करोगे तो आप ये चीज़ बिल्टी पे भी लिखी देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टर जो बिल्टी पे लिखवा के मतलब छपवा देता है कि हमारी जो है माल की और इसकी ट्रक ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब गायब हो जाए अगर ट्रक ड्राइवर माल लेकर के तो जिम्मेदारी होती है ट्रांसपोर्टर की, क्योंकि उसने लोड कराया। लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आग लगा दे, कोई कुछ भी कर दे, उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की नहीं होती है। और इसका एक और उपाय होता है, जब बहुत ज़्यादा महंगा माल हम ट्रक के अंदर लोड करते हैं तो बहुत से फाइनेंस कंपनी है जो ट्रक के माल का अगर बहुत महंगा हमने लोड किया है माल, तो आप इसका क्या करना है कि आप इसका फाइनेंस करवा लो। फाइनेंस करवाने से क्या, जैसे बीमा होता है, बीमा करवाने से फिर वो पूरा, अगर कोई मान लीजिए आपकी गाड़ी लड़ भिड़ गई या कोई नुकसान हो गया तो वो पूरा हर्जाना जो है बीमा कंपनी देगी। उसमें जो है ना ही ट्रक ड्राइवर को कोई दिक्कत आएगी और ना ही जो मतलब ट्रक का मालिक है ना उसे कोई दिक्कत आएगी, और ना ही जो जिसका माल है ना उसे कोई दिक्कत आएगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही रहता है कि आप कोई भी माल, जैसे कोई कम रेट का माल है या आपके पास परफेक्ट ड्राइवर है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि कई बार ऐसा होता है हादसा हो जाता है। मान लीजिए हम तो गाड़ी लेकर के सही चल रहे हैं और कोई और, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई छोटा ऑटो लड़ गया, कोई कार लड़ गई, उसमें कुछ लोग मर गए, तो भी गाड़ी जो है थाने में बंद हो जाती है। तो उसमें गाड़ी तो बंद होती है लेकिन माल जो है वो कोर्ट से रिसीव हो जाता है, कोर्ट से छूट जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कहीं गांव देहात क्षेत्र में गाड़ी फंसती, कई बार लोग जो है आग लगा देते हैं, लूट मार करने लगते हैं, या गाड़ी पलट जाती है। दारू की बोतल गाड़ी में भरी होती है तो गाड़ी पलट गई, तो आपको मालूम है कि उसमें आधी से ज़्यादा जो है सब खराब हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, तो उसमें जो है फिर गाड़ी मालिक को हर्जाना भुगतना पड़ता है और जिसका माल होता है आधा उसे भुगतना पड़ता है। तो कभी भी आप अपनी गाड़ी अगर चलाते हैं और कभी महंगा माल अगर आप लोड करते हैं गाड़ी के अंदर, तो हमेशा अपनी गाड़ी का बीमा करवा लें, मतलब माल का बीमा करवा लें और फाइनेंस करा के तब चले। तो उससे क्या है कि आपको और जो आपका माल है उसका कभी जो है आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और बीमा इसका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, क्योंकि ये तब तक का बीमा होता है कि जब तक माल आपने जहाँ से लोड किया है और दूसरी जगह तक पहुँचाने तक, बस इतना बीमा होता है। इस बीच अगर कोई नुकसान होता है तो वो बीमा कंपनी देती है। तो कभी भी गाड़ी चलाएं तो ये चीज़ सोच के चलें कि भाई हम बहुत ही कीमती चीज़ लेके चल रहे हैं और ड्राइवर की जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ज़िम्मेदारी के साथ में हमेशा गाड़ी चलाएं बास की। क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो आपको मालूम है कि वो हर बात में रफ्तार पकड़ना चाहती है, स्पीड पकड़ना चाहती है, और स्पीड ही के दौरान जो है कई बार हादसे हो जाते हैं। तो आप कभी भी अगर नई जनरेशन के हैं और गाड़ी सीखना चाहते हैं या गाड़ी चलाने लगे हैं तो हमेशा आराम से चलाएं और सेफ़ पहुँचे हर जगह पर। उससे क्या होगा कि आप भी सेफ़ हो, आपका माल भी सेफ़ है, और जो जिसकी गाड़ी है वो भी सेफ़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये किसी ने मुझे कमेंट किया था तो मैंने सोचा लाओ वीडियो बना करके आपको बता देता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।